खबर से करेंगे। मुंबई में कोरोना पर बड़ा फैसला हो सकता है। मुंबई में धार्मिक स्थल बंद हो सकते हैं, मॉल, सिनेमाघर, लोकल ट्रेनों में आम मुसाफिरों की एंट्री बैन हो सकती है। ये काम की खबर है, ध्यान से समझिए। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 8,646 नए मामले आए हैं, जिसके बाद सरकार ये कड़े फैसले ले सकती है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,790 नए मामले आए। दिल्ली सरकार ने भी आज एक आपात बैठक बुलाई है और दिल्ली में भी मुख्यमंत्री की तरफ से कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो ये दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर और महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि मुंबई में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रुचा वजह मुंबई से जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी। रुचा, सरकार की तरफ से ये संकेत दिए जा चुके हैं कि अब कड़े नियमों का पालन करना होगा। क्या क्या नई गाइडलाइंस हो सकती हैं, क्या क्या पाबंदियां हो सकती हैं? पयोधी, हमने देखा जिस प्रकार से अभी केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र उससे ज़्यादा प्रभावित है कोरोना से। मुंबई की अगर बात करें तो 8,000 से भी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। तो 18 मौत हो गई है पिछले 24 घंटों में। तो अभी जो चेतावनी सरकार ने दी है, कल ही मेयर किशोरी पेडनेकर जी ने एक चेतावनी दी कि जो धार्मिक स्थल है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, होटल मॉल बंद हो जाएंगे। तो जो लोकल ट्रेन्स में लोग ट्रैवल करते हैं, अभी तक उन्हें टाइमिंग दिया था, वो टाइमिंग में वो ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अब जो इसेंशियल सर्विस है, मतलब जो लॉकडाउन हुआ था उस वक्त जिनको ट्रैवल करना दिया था, वही ट्रैवल कर सकते हैं। इसेंशियल सर्विस में जो आते हैं उन्हीं को ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाएगी। जिस प्रकार से अभी कोरोना केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी मैं खड़ी हूँ जी नॉर्थ वार्ड में। ये माहिम का इलाका है, जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक ही जगह पे 200 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। तो हम अभी देख रहे हैं कि कोई भीड़ नहीं है अभी रोड पे। तो लोग सावधान, लोग अगर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो ये केसेस कम हो सकते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से ये केसेस नज़र आ रहे हैं, हमने बताया कि अभी महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तुरंत लॉकडाउन किसी को करना नहीं है, ना कि वो सरकार को चाहिए, ना ही लोगों को चाहिए। तो इसीलिए जो निर्बंध है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कड़क किए जाएंगे। जैसा कि हमने कहा कि अभी टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। मॉल के बाहर टेस्ट हो रहे हैं, जहाँ पे भीड़ होती है, फिर वो लोकल स्टेशन हो उसके बाहर भी टेस्ट हो रहे हैं। और उस प्रकार अभी केसेस, इसीलिए केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन है वो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी 45 ईयर्स के आगे के जो लोग हैं उनके लिए शुरू हुआ है। तो कल वैक्सीनेशन को अच्छा रिस्पांस मिला, कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ली। तो इसी प्रकार से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुँची तो हम केसेस कम कर सकते हैं, सब में इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं, ऐसा सेंटर ने भी बोला है। तो इस प्रकार से अगर लोग पालन करेंगे तो हम कोरोना से ज़रूर बच सकते हैं। लेकिन अभी मुंबई का हाल या महाराष्ट्र का हाल बुरी तरीके से बढ़ रहा है। कोरोना केसेस अभी देखा जाए तो बच्चों में भी कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। बच्चे भी पॉजिटिव हो रहे हैं। जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, बच्चों के लिए ज्यादा खतरा, इसलिए एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर ये दूसरी लहर है तो फिर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। भले ही अब लोग ये सोच रहे हो कि मास्क लगा लें, 2 गज की दूरी का पालन कर लें, लेकिन लापरवाही हर स्तर पर बढ़ती गई और इसी का ये नतीजा है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अब महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती के संदेश दे दिए हैं। रुचा, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद ये सारी अपडेट के लिए। और चलिए अब हम आपको कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो पहले वाली लहर से भी ज्यादा ऊंची उठ रही है। लेकिन इस पर बड़ा अपडेट यह है कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद आज दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। वहीं मुंबई में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। आपको भूखे रहना है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में इतने ज्यादा मामले लगभग 4 महीने के बाद आए हैं। जबकि पिछले 24 घंटे में भारत में 459 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई। भारत में 10 जनवरी को 18,000 से ज्यादा मामले आए थे। फरवरी को कोरोना वायरस का संक्रमण कुछ कम होना शुरू हुआ था, लेकिन मार्च में कोरोना संक्रमण के केस फिर से तेजी से बढ़े। 10 मार्च को 17,000, 20 मार्च को 40,000,
और इसके 11 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 72,000 के पार चला गया। भारत में कोरोना संक्रमण की ये जो दूसरी लहर है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ी अलग है। इस बार संक्रमण की रफ्तार पिछले वर्ष के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। हालांकि इस बार का संक्रमण कम खतरनाक है, लेकिन इस बार युवा कोरोना संक्रमण की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट का मिलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से मामले बढ़ने के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 2,790 नए मामले सामने आए। इसी दौरान कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। तेजी से बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज शाम 4 बजे इमरजेंसी बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरे संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद होंगे। बैठक में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन के मौजूदा हालात, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड का प्रबंधन, ऐसी कई तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर चिंता भी जताई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अब अगले आदेश तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सिर्फ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों को प्री बोर्ड, मिड टर्म एग्जाम, एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या फिर किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए ही स्कूल बुलाया जा सकता है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां एक दिन में 8,646 नए केस दर्ज किए गए और इसी दौरान कोरोना संक्रमण से मुंबई में 18 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 4,23,360 तक पहुंच गए हैं। मुंबई में कोरोना के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए आज कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। मुंबई के सभी धार्मिक स्थल आज से पूरी तरह से बंद किए जा सकते हैं। मॉल और सिनेमाघर भी पूरी तरह से बंद किए जा सकते हैं। लोकल ट्रेनों में भी एक बार फिर जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को छोड़कर बाकी मुसाफिरों की एंट्री बंद की जा सकती है। होटल 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा प्राइवेट दफ्तरों को 2 शिफ्ट में चलाने का आदेश आज जारी हो सकता है। दुकानें और बाजारों को भी एक-एक दिन छोड़कर खोलने का आदेश जारी किया जा सकता है। इस बीच अभिनेत्री आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी है कि वो भी कोरोना संक्रमित है। फिलहाल आलिया भट्ट होम क्वारंटीन है। वहीं संगीतकार बप्पी लाहिरी को कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कई कड़े प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.